हरियाणा की हार ने कांग्रेस को झकझोर दिया है और अब एक चुनावी किले में सधी रणनीति के साथ आगे बढ़ने के प्लान पर है। इसकी गवाह है कि चुनावी राज्यों में सीट शेयरिंग फॉर्मूले। महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस ने गठबंधन के लिए सीटों की कुर्बानी दी, वहीं यूपी जैसे बड़े राज्य में राहुल ने अखिलेश के लिए खुला मैदान छोड़ दिया। अब सवाल है, सीट शेयरिंग में क्यों सिकुड़े कांग्रेस के हाथ? क्या कांग्रेस पर सहयोगी दलों का प्रेशर बढ़ता जा रहा है? बताते हैं आपको। चुनावी अखाड़े में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का दिख रहा है। अपने दोस्तों के लिए कांग्रेस को इस बार बड़ी कुर्बानी हर राज्य में देनी पड़ रही है। महाराष्ट्र में 85-85 का फार्मूला। क्या पहली बार कांग्रेस 100 से कम सीटों पर लड़ेगी चुनाव? यूपी उपचुनाव वाले सभी 9 सीटों पर साइकिल निशान लेकर उतरेंगे इंडिया के उम्मीदवार। झारखंड में 2019 के मुकाबले कांग्रेस की 1 सीट कम हुई। अब ये गठबंधन धर्म की रस्म अदायगी है या फिर सीट शेयरिंग में बैकफुट पर आने की वजह? हरियाणा के नतीजे हैं, जहां चुनाव भर कांग्रेस महाजीत का दावा करती रही, बावजूद इसके बीजेपी की हैट्रिक रोक नहीं पाई। सीट शेयरिंग में क्यों सिकुड़े हाथ? यूपी में अखिलेश का खेला। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर सरगर्मी बढ़ी ही थी कि सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने नहले पर दहला खेल दिया और कांग्रेस लीडरशिप को सभी 9 सीटों पर साइकिल सिंबल के लिए राजी भी कर लिया। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने खटाखट 2 पोस्ट जड़ दिए। पहले पोस्ट में शुरुआत ही बात सीट की नहीं जीत से की और इसके आगे क्लियर कर दिया कि सभी 9 सीटों पर साइकिल सिंबल पर संयुक्त प्रत्याशी उतारे जाएंगे। इसके बाद राहुल के साथ अपनी एक तस्वीर भी शेयर की। अखिलेश के इस पोस्ट से बड़ा संदेश उभरा कि राहुल गांधी से बातचीत में बात बन गई। अखिलेश के इस दांव पर बीजेपी कांग्रेस की दुखती रग को दबाने में जुट गई तो कांग्रेस गठबंधन धर्म और दोस्ती की दुहाई देती नजर आई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामान्य अध्यक्ष और वहां के सभी वरिष्ठ नेताओं के सुझाव अनुसार आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष से सहमति लेकर हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। कि राहुल गांधी का राजनीतिक कद कितना छोटा है। पहले कांग्रेस पार्टी को यह पता ही नहीं चला और अखिलेश यादव जी ने 6 सीट डिक्लेयर कर दी। फिर कांग्रेस के समर्थित लोग, प्रवक्ता सभाएं बोले 4 सीट तो हमारी है। उसके बाद जाकर उनको पता चला कि 2 सीट ही उनको मिलेगी। कांग्रेस के यूपी प्रेसिडेंट को इस बात के बारे में पता ही नहीं था। फिर कांग्रेस पार्टी को लगा चलो उनको 2 सीट मिलेगी और अब अखिलेश यादव ने बोल दिया कि भाई 9 सीट पे सिर्फ समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी ट्वीट किया कि बात गठबंधन की नहीं, जीत की है। मतलब अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को यह कहा कि जो पंजा सिंबल है या जो राहुल गांधी का चेहरा है वो हार की गारंटी है। पहले अखिलेश यूपी में कांग्रेस को गाजियाबाद सदर और अलीगढ़ की खैर सीट ऑफर कर रहे थे और कांग्रेस 5 से कम पर मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन फाइनल वही हुआ जो अखिलेश ने चाहा। तो माना जा रहा है कि राहुल गांधी से बातचीत के बाद ये तय किया गया है कि हरियाणा की तर्ज पर यहाँ पर जो चुनाव होगा, यहाँ पर जो गठबंधन चुनाव लड़ेगा वो साइकिल के निशान पर लड़ेगा। क्योंकि अगर हम हरियाणा विधानसभा की बात करें तो वहाँ भी कांग्रेस और सपा के बीच में सीट बंटवारे को लेकर विवाद की बात सामने आई थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने वहाँ पर चुनाव न लड़ने का फैसला लिया था। महाराष्ट्र में बड़ा भाई कौन? सरकार लाना हमारा दायित्व है और फिर उसके बाद हमारे लेंगे। वहाँ कई सीएम अभी पैदा हुए हैं जो बनना चाहते हैं और चुनाव के पहले ही सीएम की बात हो रही है। आपस में झगड़े शुरू हुए, हमारे यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं।
कांग्रेस के कदम खींचने के पीछे माना जा रहा है कि शरद पवार का फैक्टर काम कर गया। मंगलवार को कांग्रेस के दिग्गज नेता बाला साहेब थोराट शरद पवार से मिले थे। इस मीटिंग के बाद शरद पवार के नेता जितेंद्र आव्हाड ने बयान दिया था। शरद पवार सबको ही साथ लेके चलते हैं ना। इंडिया आघाड़ी को बनाया, इंडिया अलायंस को बनाया है उन्होंने, तो सबको साथ लेके चलती है, उन्हें आदत है उन्हें। माना जा रहा है कि मुंबई रीजन और विदर्भ की 13 सीटों पर फंसे पेंच को सुलझाने में शरद पवार ने बड़ी भूमिका निभाई और कांग्रेस को हां की हरी झंडी देनी पड़ी। उम्मीदवारों की नामों की सूची घोषित होते ही कई जगह पर, कई सीटों पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस में बगावत के सुर बज सकते हैं, निकल सकते हैं, तो कुछ उम्मीदवार बागी रूप अपना सकते हैं। इसीलिए इसमें देरी की जा रही है। अब नजरें महाराष्ट्र में बाकी बची 33 सीटों पर टिक गई हैं, जिसमें अखिलेश और लेफ्ट के सहयोगी दलों के लिए सीटों का बंटवारा होगा। इन 33 सीटों में 18 सीटों पर भी उद्धव ठाकरे और एनसीपी ने दावेदारी कर रखी है, यानी कांग्रेस को पहली बार 100 से कम पर संतोष करना पड़ सकता है। टीम न्यूज नेशन। हरियाणा की हार ने कांग्रेस को झकझोर दिया है और अब एक चुनावी किले में सधी रणनीति के साथ आगे बढ़ने के प्लान पर है। इसकी गवाह है कि चुनावी राज्यों में सीट शेयरिंग फॉर्मूले। महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस ने गठबंधन के लिए सीटों की कुर्बानी दी, वहीं यूपी जैसे बड़े राज्य में राहुल ने अखिलेश के लिए खुला मैदान छोड़ दिया। अब सवाल है, सीट शेयरिंग में क्यों सिकुड़े कांग्रेस के हाथ? क्या कांग्रेस पर सहयोगी दलों का प्रेशर बढ़ता जा रहा है? बताते हैं आपको। चुनावी अखाड़े में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का दिख रहा है। अपने दोस्तों के लिए कांग्रेस को इस बार बड़ी कुर्बानी हर राज्य में देनी पड़ रही है। महाराष्ट्र में 85-85 का फार्मूला। क्या पहली बार कांग्रेस 100 से कम सीटों पर लड़ेगी चुनाव? यूपी उपचुनाव वाले सभी 9 सीटों पर साइकिल निशान लेकर उतरेंगे इंडिया के उम्मीदवार। झारखंड में 2019 के मुकाबले कांग्रेस की 1 सीट कम हुई। अब ये गठबंधन धर्म की रस्म अदायगी है या फिर सीट शेयरिंग में बैकफुट पर आने की वजह? हरियाणा के नतीजे हैं, जहां चुनाव भर कांग्रेस महाजीत का दावा करती रही, बावजूद इसके बीजेपी की हैट्रिक रोक नहीं पाई। सीट शेयरिंग में क्यों सिकुड़े हाथ? यूपी में अखिलेश का खेला। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर सरगर्मी बढ़ी ही थी कि सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने नहले पर दहला खेल दिया और कांग्रेस लीडरशिप को सभी 9 सीटों पर साइकिल सिंबल के लिए राजी भी कर लिया। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने खटाखट 2 पोस्ट जड़ दिए। पहले पोस्ट में शुरुआत ही बात सीट की नहीं जीत से की और इसके आगे क्लियर कर दिया कि सभी 9 सीटों पर साइकिल सिंबल पर संयुक्त प्रत्याशी उतारे जाएंगे। इसके बाद राहुल के साथ अपनी एक तस्वीर भी शेयर की। अखिलेश के इस पोस्ट से बड़ा संदेश उभरा कि राहुल गांधी से बातचीत में बात बन गई। अखिलेश के इस दांव पर बीजेपी कांग्रेस की दुखती रग को दबाने में जुट गई तो कांग्रेस गठबंधन धर्म और दोस्ती की दुहाई देती नजर आई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामान्य अध्यक्ष और वहां के सभी वरिष्ठ नेताओं के सुझाव अनुसार आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष से सहमति लेकर हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। कि राहुल गांधी का राजनीतिक कद कितना छोटा है। पहले कांग्रेस पार्टी को यह पता ही नहीं चला और अखिलेश यादव जी ने 6 सीट डिक्लेयर कर दी। फिर कांग्रेस के समर्थित लोग, प्रवक्ता सभाएं बोले 4 सीट तो हमारी है। उसके बाद जाकर उनको पता चला कि 2 सीट ही उनको मिलेगी।
कांग्रेस के यूपी प्रेसिडेंट को इस बात के बारे में पता ही नहीं था। फिर कांग्रेस पार्टी को लगा चलो उनको 2 सीट मिलेगी, और अब अखिलेश यादव ने बोल दिया कि भाई 9 सीट पे सिर्फ समाजवादी पार्टी के सिंबल पे वो चुनाव लड़े जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी ट्वीट किया कि बात गठबंधन की नहीं, जीत की है। मतलब अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को यह कहा कि जो पंजा सिंबल है या जो राहुल गांधी का चेहरा है वो हार की गारंटी है। पहले अखिलेश यूपी में कांग्रेस को गाजियाबाद सदर और अलीगढ़ की खैर सीट ऑफर कर रहे थे और कांग्रेस 5 से कम पर मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन फाइनल वही हुआ जो अखिलेश ने चाहा। तो माना जा रहा है कि राहुल गांधी से बातचीत के बाद ये तय किया गया है कि हरियाणा की तर्ज पर यहाँ पर जो चुनाव होगा, यहाँ पर जो गठबंधन चुनाव लड़ेगा वो साइकिल के निशान पर लड़ेगा, क्योंकि अगर हम हरियाणा विधानसभा की बात करें तो वहां भी कांग्रेस और सपा के बीच में सीट बंटवारे को लेकर विवाद की बात सामने आई थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने वहां पर चुनाव न लड़ने का फैसला लिया था। महाराष्ट्र में बड़ा भाई कौन? सरकार लाना हमारा दायित्व है और फिर उसके बाद हमारे लेंगे। वहाँ कई सीएम अभी पैदा हुए हैं जो बनना चाहते हैं, और चुनाव के पहले ही सीएम की बात हो रही है, आपस में झगड़े शुरू हुए। हमारी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस के कदम खींचने के पीछे माना जा रहा है कि शरद पवार का फैक्टर काम कर गया। मंगलवार को कांग्रेस के दिग्गज नेता बाला साहेब थोराट शरद पवार से मिले थे। इस मीटिंग के बाद शरद पवार के नेता जितेंद्र आव्हाड ने बयान दिया था। शरद पवार सबको ही साथ लेके चलते ना, इंडिया आघाड़ी को बनाया, इंडिया अलायंस को बनाया उन्होंने, तो सबको साथ लेके चलती उन्हें आदत है उन्हें। माना जा रहा है कि मुंबई रीजन और विदर्भ की 13 सीटों पर फंसे पेंच को सुलझाने में शरद पवार ने बड़ी भूमिका निभाई और कांग्रेस को हां की हरी झंडी देनी पड़ी। उम्मीदवारों की नामों की सूची घोषित होते ही कई जगह पर, कई सीटों पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस में बगावत के सुर बज सकते हैं, निकल सकते हैं, तो कुछ उम्मीदवार बागी रूप अपना सकते हैं। इसीलिए इसमें देरी की जा रही है। अब नजरें महाराष्ट्र में बाकी बची 33 सीटों पर टिक गई हैं, जिसमें अखिलेश और लेफ्ट के सहयोगी दलों के लिए सीटों का बंटवारा होगा। इन 33 सीटों में 18 सीटों पर भी उद्धव ठाकरे और एनसीपी ने दावेदारी कर रखी है, यानी कांग्रेस को पहली बार 100 से कम पर संतोष करना पड़ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।